कक्षा 10 विज्ञान अम्ल, क्षारक तथा लवण चैप्टर के नाम है। कल पढ़ावा करान अम्ल का चीज हो था। अम्ल के भौतिक गुण पढ़ा करान, मतलब अम्ल देखम कैसे दिखात का, ओके प्रभाव का पढ़ा था, ऊपर पढ़ा रहा। आज पढ़ा जाए ओके रासायनिक गुण का होता, मतलब कौन चीज से क्रिया के का बनावा था। तो सबसे पहले पढ़ा गया धातुओं से क्रिया। किसी धातुओं से, मतलब अम्ल धातु के साथ क्रिया करे तो का बनाई। अम्ल क्रिया अगर धातु से हुई तब का हुई, ये जाने क्या है। जैसे अम्ल है ना, और कोनो धातु है, जब दोनों योग करत मिला था ना, तो एक पदार्थ बनावा था, उसके नाम रहा था लवण। लवण एक खेल से ढेर के होता, कोनो भी लवण बन लवण बनी, और वहां से जब उसको सुंघवे तो गंध आई, हाइड्रोजन गैस की गंध आई, तो वहां हाइड्रोजन गैस बना। मतलब कि जब अपने लोग अम्ल का धातु से मिलाई थी, तो क्या बना था लवण, और वहां कुछ गैस निकला था। तो गैस सुंघे तो गैस कौन रहा था, हाइड्रोजन की गैस। जिससे का एग्जाम्पल लिखा जाए, मैग्नीशियम है, अपने पास HCl है, क्या है HCl। अब दो जने क्रिया करें, क्या करेंगे क्रिया करें। तो जब क्रिया करें देखा इनके पास क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन दे चाहते, और एमा का हो तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, एमा कैट हो तो 1 इलेक्ट्रॉन हो ना। जब इन लोग क्रिया करिए तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे चाहता है, का हाइड्रोजन ले, हाइड्रोजन खुदे दे चाहता का, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम खुदे ले दे। लेकिन ये क्लोरीन का था, हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम का था 2 जने आई या फिर लड़ाई करे। अब यहाँ पे क्या है, 2 HCl आ जाएगी, 2 है कि नहीं। तब क्लोरीन कैट होगा 2 थी। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के दे दी, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के दे दी, तो का हाइड्रोजन कहा नहीं देता है। हाइड्रोजन के पास एक ही खुदा है, उदय चाहता है दूसरे। तो ये जब इनसे क्रिया करें, इनसे क्रिया कर ले तो का बने Mg एक ही और Cl 2 हुई का, MgCl2 प्लस ये हाइड्रोजन आपस में मिल जाए, तो बन जाए हाइड्रोजन गैस। कौन दिक्कत। मान लो सोडियम के साथ HCl की क्रिया करा देंगे, तो देखा अच्छा ये का हो जाए लवण आटे, ठीक है का बोले जाए 2 चीज बनवे करी, तो एक हाइड्रोजन गैस रही, बाकी जो लवण रही। अब देखा सोडियम से क्रिया करा दे, सोडियम को पानी में डाल दे तो जला ही लगा था, लेकिन सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्ल में डाल दे इसका हो ना, सोडियम को कहाँ में डाल दी, अम्ल में। और देखा क्या होगा, तो जैसे सोडियम को अपने लोग अम्ल में डाली थी, तो जो क्लोरीन रहा तो प्लस रहा था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस, सॉरी सोडियम प्लस रही, हाइड्रोजन प्लस रही, और क्लोरीन माइनस। तो जब जाए के जुड़ी तो क्लोरीन के साथ जुड़ी, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हो जाए बगल, यहाँ पे क्या है जी क्लोरीन NaCl प्लस H अकेले बच जाएगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस हमेशा कैसे लिखा जाए, H2 के रूप में लिखा जाए। अब इसका संतुलित करेंगे तो इसे यहाँ गुना करेंगे परीक्षण ना, 2 H होगा, वो 2 H है, 2 Cl यहाँ 2 से गुना करेंगे ना, उसके बाद फिर यहाँ होगा ना सब बनेगा। कौन भी धातु है अगर ओका हम क्रिया करा दे, मान के चला हमारे पास है Na और H2SO4 तेजा बाटे, तो जब क्रिया करी तो देखा एक हुई टूटी, तो दो यानी के ऊपर माइनस हो जाता, हाइड्रोजन के ऊपर 1 ही और सोडियम के ऊपर 1 ही प्लस रहा। हाइड्रोजन से इनके भेंट हुई ना, यही कैसे मिलेगी, SO4 से मिली, लेकिन एक आदम का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो N ने कहा था कोनो बात नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन और लिया लेते, 1 सोडियम और लिया लेते, सोडियम कैठी लागी है माँ 2 थी, तो 2 थी लागी सोडियम,
या ऐसे नहीं समझ में आता पढ़ा रहा है। सोडियम ऐसे लिख रहा लेकिन दो ठीक लगभग करेंगे दो ठिका लग जाए सोडियम। अब कैसी क्रिया कर ली SO4 से Na2SO4 प्लस H2 के लिए बचता है ना, लिख लेगा। अच्छा पहले लिखा जब हेडिंग एरिया धातु से क्रिया, हमने लिखा जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस क्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे हम ये लिख लेता हूं, देखा तीन समीकरण दे याटे धातु आई काटे अम्ल, या धातु या अम्ल या धातु या तू लोग कई दिखावा। कुछ लोग का आय हुई और कुछ लोग का ना। वीडियो पॉज करके एक बार अपने हल करके देख ले होगा। अब देखा हम हल करे चल रहे हैं। अब हाइड्रोजन पे दो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, एक मतलब है SO4 जो ना दो हाइड्रोजन के लिए है ना, एक दो हाइड्रोजन के लिए है मतलब एक पास दो इलेक्ट्रॉन तब रहन तब दो हाइड्रोजन के लिए है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक चाहत रहन ये बार दो हाइड्रोजन के लिए है, मतलब कि एक का इलेक्ट्रॉन चाहत था दो, मतलब दिक्कत ये देखा NO3 आएगा कहा है NO3। अगर ध्यान से देखा तो हाइड्रोजन ये एक ही आएगा, एक मतलब एक हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, एक हाइड्रोजन से क्रिया करे मतलब एक केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहत रहा ना, तब तो एक हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तेमा एक ही माइनस है। देखा PO4 तीन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, एक मतलब एक जरूरत रही थी हमका तीन इलेक्ट्रॉन मिले तो ये बार तीन हाइड्रोजन एक मतलब एक तीन इलेक्ट्रॉन चाह, हाइड्रोजन की जनते हमेशा एक इलेक्ट्रॉन चाह और दिक्कत तो का MgH से क्रिया करी Mg कैसे क्रिया करी SO4 से, तो बन जाएगा Mg। अच्छा काहे SO4 से क्रिया करी काहे इलेक्ट्रॉन दे चाहता और इलेक्ट्रॉन ले चाहता, दोनों ने आपस में क्रिया करी लेन देन हो जाए कम इलेक्ट्रॉन में, तो कहा कि SO प्लस हाइड्रोजन ऐसे मुंह लटका इधर आई खड़ा हो जाए थोड़ा दिक्कत। अब देख एमा कैल्शियम क्रिया करी कैसी NO3 से, तो बन जाएगा CaNO3 ये बनी। कैल्शियम में कितना हो दो ठीक, कैल्शियम में कितना हो अभी दो इलेक्ट्रॉन दे चाहता है लेकिन इनका कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन कही कि चला हम और लिया लेते ही तो एक ही HNO3 और आ गई तो एमा से NO3 एक ही एमा एक ही और आ गई दूध हो जी गाई तभी दूध हो जाए तो NO3 दूध है और इनके पास कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन दूध है, एक ही एक ले दी एक ही कोई वाली दे दी तो यहाँ बन जाएगा CaNO3 प्लस। अच्छा एक बात बतावा NO3 एक खिया की दो ठिया है, दो ठिया तो हम कोष्टक लगावा ये दो लिखो ठीक है, तो NO3 का होगा दो प्लस हाइड्रोजन ये दो ठिया आएगा ये दो अच्छा जिंक के पास कितना है दो प्लस है, इनके पास इनका तीन ही चाहिए ना तो इनके तीन इनके लगे चला इनके दो इनके लगे चला जाए तो मतलब इधर ZN3PO4 कैठी रही दूढ़ी रहेगा PO4 कैठी चाहिए दूढ़ी चाहिए तो इनके पास छठी हो जाएगा, इनका 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए लगी दो जने आ जाएंगे
और ओके बाद यहाँ जिंक का है, जिंक कैठी जिंक दूठी चाहे हो जाए, 3 भी हो जाए जिंक। तब एक 2 4 6 जने हो गया ना आदान प्रदान में, मतलब जिंक चाहिए कैठी 3 और PO4 कैठी चाहिए 2 तब ये क्रिया हुई। अच्छा जब ये 2 जने आए तो हाइड्रोजन तो एक थ्योरा दी ना, तो हाइड्रोजन कुल कैठी हुआ 6 ठीक हुआ का 6 थोड़े लिखा कैसे 3H2 ऐसे दे लिखा H2 लिखा जाता था, यहाँ 3 लिखा 3 2 6 समझ में आ जाता ना, यानी कि इनके काम पर आ 2 जने का, इनके काम पर आ है 3 सब लिख कर जाता लिख लाएगा। देखा दूसरा वाला है धातु कार्बोनेट से क्रिया, दूसरा का कहा है धातु कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट पहले देखा कार्बोनेट का होता CO3 कार्बोनेट बोला जाता, क्या बोला जाता CO3 का बोला जाता कार्बोनेट। अब एक साथ कौन धातु जुड़ जाए तो धातु कार्बोनेट का बोला जाए ना, जैसे हम कह दे CO3 देखा बोले कैल्शियम कार्बोनेट नाम पढ़ लेगा, जहां ना यही उनके नाम है कार्बोनेट, बाकी से रही आगे। अगर यहाँ Na या Mg लिखे MgCO3 देखा काम मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर लिख दे Na2CO3 तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट समझ में आया ना, CO3 कार्बोनेट बोला जाता। अब CO3 जब धातु के साथ जुड़ जाएगी तो धातु कार्बोनेट हो जाएगी, अधातु के साथ जुड़ जाएगी अधातु कार्बोनेट हो जाएगी। लेकिन हमको पढ़े कौन है धातु कार्बोनेट, तो कौन धातु कार्बोनेट आपने पास मान के चला का, जब धातु कार्बोनेट से क्रिया हो था धातु कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट क्रिया जब अम्ल से कराई थी ना, अम्ल से कराई थी तो क्या बनाओ तो लवण बनाई प्लस जल बनावा था H2O प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनावा। ये दोनों तो फिक्स रहा था कि ये बनी, लवण में क्या बनी ये चेक करेगा। तो मान के चला एक खिले रहे हम कैल्शियम कार्बोनेट ना, एक क्रिया कराए थे HCl से, HCl एक अम्ल होता, अब एनसीएम क्रिया इनके करावत है तो एन टूट जाएगी, एमा Ca अलग हो जाएगी, यानी कि एमा एक ही रही और एमा एमा 2 रही, कैल्शियम में 2 प्लस रही और CO3 में 2 माइनस, हाइड्रोजन में 1 ही प्लस रही, क्लोरीन में 1 ही माइनस। अभी कैल्शियम अपन इलेक्ट्रॉन दे चाहता है कि का क्लोरीन का, लेकिन यह क्लोरीन देख दिया है तो हाइड्रोजन का रुका हम इलेक्ट्रॉन बोला लिया होता है, एक HCl और आएगा तब ये दोनों कैल्शियम अपन इलेक्ट्रॉन के का दे दी क्लोरीन का, तो क्या बन जाए CaCl, ये बनी Cl 2 उठिया जाएगा तो CaCl2 हो जाएगी प्लस जल, देखा है मत 2 हाइड्रोजन बचता है, एक ऑक्सीजन उलाई ली ना, बोला आज की प्लस हटे एन का माइनस है, तो इनके एन से एक ऑक्सीजन उलाई ली क्या बना ये H2O, H2 द्रावे वो O बन गया। अच्छा ओके बाद फिर यहाँ से एक ही ऑक्सीजन चला गया है तो यहाँ पे कार्बन एक ही बची, 2 ऑक्सीजन यानी CO2 बचेगा, CO2 देखो वो बचा बोला, तो एक का लवण बोला जाए और इकाटे जल, इकाटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी कोनो धातु कार्बोनेट अम्ल से जब क्रिया करा था तो लवण बनाई, जल बनाई और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, एक आठ लग देखा जाए मान के MgCl CO3 ले लें, एक क्रिया कराए थे H2SO4 से, क्रिया कराए कि नहीं कराए बोला। अब देखा तो मैग्नीशियम के पास 2 प्लस रही ना और कार्बोनेट के पास 2 माइनस हो, हाइड्रोजन के पास 1 प्लस होता, SO2 के पास 2 का हो, ये देखा 2 थोड़े हाइड्रोजन से क्रिया करे हैं ना,
एक मतलब इनका पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहत रहा ना। अच्छा अब देखा मैग्नीशियम हाइड्रोजन से क्रिया करी कि SO4 से। SO4 के सल्फेट बोला जाता है, जैसे CO3 कार्बोनेट बोला जाता ना। एक कौन लिख लेगा करा पीछे पन्ना में, CO3 बोला जाता कार्बोनेट। कार्बो SO4 को बोले जाता का सल्फेट। पीछे वाले पन्ने में लिख ले वगैरह याद है। ठीक तो Mg जहाँ मिला, Mg कैसे क्रिया करी, SO4 से क्रिया करी, फिर बन जाएगा Mg। देखा एक 2 इलेक्ट्रॉन देख रहा है, एक 2 इलेक्ट्रॉन चाहता रहा नहीं, बताओ और एक्स्ट्रा मैंने की जरूरत क्या है नहीं है। तो MgCl MgSO4 बन गई प्लस। अच्छा क्या नाम पाओ जी, बहुत अच्छा है, क्या नाम मुझे मैग्नीशियम सल्फेट। SO4 जा रहे हो क्या नाम सल्फेट। अच्छा फिर कार्बोनेट बचता है, क्या बचता है, यहाँ हाइड्रोजन बचता है। हाइड्रोजन कैंसिल लेगा ऑक्सीजन तो बना दी का H2O और SO और हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लाइक का बने दे H2O और यहाँ पे एक कट ऑक्सीजन बचाएगा तो बचेगा CO2, 2 ऑक्सीजन बचा, कड़ी बचा है 2 ऑक्सीजन। तो कितना हो जाए CO2 हुआ, देखा बन गया ना। अब अगर ध्यान से देखा एक संतुलित करा जाए तो कैल्शियम एक थी, न्यू कैल्शियम एक थी, क्लोरीन 2 थी, यहाँ क्लोरीन एक किया है तो 2 से गुणा करेगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 थी है तो हाइड्रोजन न्यू 2 थी है। ऑक्सीजन यहाँ एक थी है 2 1 3 थी है और न्यू ऑक्सीजन 3 थी है। कार्बन एक किया, न्यू कार्बन एक, सब कुछ सही है ना। मैग्नीशियम एक किया है, मैग्नीशियम एक किया, कार्बन एक किया है, कार्बन एक किया, ऑक्सीजन 3 और 4 7 किया, यहाँ ऑक्सीजन 4 1 5 2 7 बस एक ना। सल्फर एक किया है, न्यू सल्फर एक लिख लिया का, लिख लिया देखा ठीक देख सकते लोग करा एमएल लिख लिया तनी के तो एक लिखा लिखा जब धातु की क्रिया, जब धातु की क्रिया सॉरी धातु कार्बोनेट की क्रिया, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराई जाती है, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो वह लवण, तो वह लवण जल, तो वह लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब लिखा उदाहरण लिख लिया, देखा होमवर्क में यह कहीं देखा हुआ, होमवर्क में का कहीं क्या आया कल, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, बाकी के लिए कल पढ़ाओ।